आज का वीडियो हमारा खास करके हमारे उन इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक के छात्रों के लिए होने वाला है जो नया नया एडमिशन लिए हैं या ऑनलाइन क्लासेस के बाद अभी ऑफलाइन क्लासेस गए हैं तो उन्हें कैलकुलेटर अच्छे से यूज़ करना नहीं आ रहा है। बहुत सारी परेशानियां जाती है कैलकुलेशन में। आप धीरे धीरे कैलकुलेशन तो कर लेंगे लेकिन जिस गति के साथ आपको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत है उस गति पे आप नहीं कर पा रहे हैं। तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है। चलिए देखते हैं। कुछ बेसिक तरीके आपको बताऊंगा। कई सारे इक्वेशन है जिसको हम कैलकुलेटर की सहायता से बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, जैसे लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन। ये सब भी हम कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि भाई इसके बेसिक सेटिंग क्या होने वाले हैं। पहला तो ये कि इसकी ब्राइटनेस जो है, स्क्रीन की ब्राइटनेस, वो आप सेट कर सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके लिए तरीका क्या है, शिफ्ट के साथ आपको मोड को प्रेस करना है। मोड प्रेस करने के बाद ये जो नीचे वाला बटन दिख रहा है इसको प्रेस करेंगे तो 6 पे दिख रहा है एक नंबर। 6 प्रेस किए। अब यहाँ पे लाइट और डार्क दो ऑप्शन आ गया। लाइट के लिए आपको इस तरफ को प्रेस कर देना है, इससे आपकी स्क्रीन जो है वो थोड़ी सी धुंधली हो जाएगी, लाइट हो जाएगी। और जब राइट साइड के वाले को प्रेस करेंगे तो ये ब्राइटनेस थोड़ा बढ़ने लगेगा। जितना ब्राइटनेस आपको सूटेबल लग रहा है उतना सेट कर लीजिए। फिर दूसरा चीज़, कई बार हम कुछ भी बटन दबा देते हैं, ऐसे अल्फ़ा मोड कुछ भी दब गया तो यहाँ कुछ चीज़ें ना सेटिंग अपने आप हो जाती हैं, जिससे आपके कैलकुलेशन में एक्यूरेसी नहीं रहती है। तो उसे दूर करने के लिए आप एक बार स्क्रीन को अपना रीसेट कर सकते हैं। उसके लिए शिफ्ट 9 3 इक्वल AC, इस सीक्वेंस में आपको प्रेस करना है, शिफ्ट 9 3 इक्वल AC। तो आपका पूरा का पूरा कैलकुलेटर रीसेट हो जाएगा। और रीसेट होने के बाद आप जो भी कैलकुलेशन करेंगे वो एकदम परफेक्ट आपका कैलकुलेशन बैठने वाला है। अब जब कैलकुलेशन हम करने लगते हैं तो हमें तो बस स्क्वायर, वर्गमूल, रूट, ये सब चीज़ें तो बहुत आसानी से निकल जाएगी। मैकेनिक्स में खास करके साइन वाली चीज़ें आती है, साइन कॉस वाली। जैसे कोई इक्वेशन है, मान के चलिए साइन 30 प्लस कॉस 45 प्लस 10 15, ये वैल्यू आपको निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर साइन कॉस 10 की सबकी वैल्यू दिख रही है। साइन प्रेस किए, 30 डिग्री की वैल्यू हमको चाहिए। फिर उसके साथ प्लस में है आपका कॉस 45 पुट कर दिए। फिर माइनस में है मान लीजिए 10 15, वो भी पुट कर दीजिए। अब इसको बस इक्वल करेंगे तो ये हमारा आंसर निकाल करके दे देगा कितना आ रहा है। कोई वैल्यू में चेंजेस करना है तो फिर से ये वाले बटन को दबा करके हम गए, और कुछ सुधार करना है तो ये लेफ़्ट राइट जैसा भी मूव करना है, मूव करके सुधार कर सकते हैं। जैसे ये 30 डिग्री हमको नहीं चाहिए था, हमें 35 चाहिए था, तो हमने ये 35 सेट कर लिया। इक्वल प्रेस करेंगे, आपका ये फिर से आंसर निकाल करके दे देगा। कई बार ये फ्रैक्शन वाली चीज़ें हम लिखते रहते हैं, जैसे हमको मिक्स्ड फ्रैक्शन लिखना है और हमने कुछ ऐसा लिख दिया और फिर इसको चेंज करेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन में लाने के लिए, तो फिर वो होता नहीं है। तो आप शिफ्ट दबा के पहले ये प्रेस कर लीजिए 4, फिर ऊपर में आपका 5/7, ये एक मिक्स्ड फ्रैक्शन हो गया। इसको सॉल्व करना है तो बस इक्वल प्रेस कीजिए, ये आ गया 33/7। अब 33/7 भी आपको नहीं चाहिए, अगर आपको डेसिमल में चाहिए तो डेसिमल में लाने के लिए ये जो आपका SD दिख रहा है, SD, इसको प्रेस कर दीजिए, डेसिमल में आपका आंसर मिल जाएगा। वैल्यू में कुछ सुधार करनी है, कुछ चेंजेस करनी है तो ये ऊपर जा करके इस तरीके से इसको, जैसे हमने 12 लिख दिया, अब फिर इसको SD प्रेस करके डेसिमल में आंसर ले सकते हैं। सॉल्व करते करते ये कुछ इस तरह से लिखिए। अब हमें याद आया कि भाई इसको हमें तो फ्रैक्शन में लेना था, तो बस यहाँ पे डायरेक्ट फ्रैक्शन वाले बटन को क्लिक कर दीजिए और ये लिख लीजिए 45, जैसे ये हमने 4587 डिवाइडेड बाई 45 करना है। इक्वल करें, आंसर आ गया। SD दबा के फिर से डेसिमल में देख लिए। कुछ लेंदी कैलकुलेशन जैसे हमको करना है, एग्जाम्पल के रूप में ये आपका कैलकुलेशन दिख रहा है। देखिए सिग्मा की वैल्यू हमें दिख रही है 6 इंटू 3375 डिवाइडेड बाई 30 इंटू 100⁻², और उसके साथ में भी है 10 की पावर में -9। इतने बड़े कैलकुलेशन को करने के लिए पहले आप ये प्रेस कर लीजिए फ्रैक्शन वाला। अब ऊपर में क्या है, 6 है, 6 इंटू 3375 डिवाइडेड बाई 30 इंटू 100, और इसकी पावर में भी चीज़ें डालनी है तो आप एकदम स्क्वायर करना है तो डायरेक्ट इसको प्रेस कर सकते हैं, सिर्फ स्क्वायर चाहिए तो। और अगर पावर में कुछ चेंजेस करने हैं, पावर 3 पावर 4 लिखना है तो ये वाले को प्रेस करेंगे। जैसे हमें सिर्फ स्क्वायर चाहिए तो हमने इसको प्रेस कर दिया। मल्टीप्लाई 10 की पावर में हमको लिखना है -9, तो हम इसकी सहायता से लिखेंगे। 10 की पावर में पहले माइनस प्रेस किए, फिर 9, फिर नीचे भी आना पड़ेगा हमको। अभी हम पावर वाले चीज़ पे हैं, इसके ऊपर में हमारा कर्सर है, इसको थोड़ा ये मूव करें तो ये नीचे आ गया। कुछ और वैल्यू अगर यहाँ पे लिखनी है तो वो पुट कर सकते हैं, नहीं तो इतने का आंसर निकालना है तो इक्वल प्रेस किए। अब ये निकल करके आ गया आपका डेसिमल। इसका पॉइंट्स काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। 6 के बाद हमने डेसिमल लगा देंगे तो ये मेगा पास्कल में चेंज हो जाएगा। जैसे इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, देखिए 67.5 मेगा पास्कल
है ना। तो मेगा पास्कल में चेंज करने के लिए हम यहाँ पे 10⁶ लिख करके वहाँ डेसिमल लगा सकते हैं मेगा पास्कल के लिए। एक और कैलकुलेशन देखिए, जैसे ये है हमारा, ये वाली वैल्यू दिख रही है। अब इसमें क्या है, 4.5 x है माइनस 1.5 x² 2 है, और यहाँ x की वैल्यू 3 पुट करके इसका आंसर निकालना है। तो बस ये 4.5 पुट किए, x के लिए मल्टीप्लाई 3 कर दिए, माइनस 1.5 x के लिए पहले ब्रैकेट डाल देते हैं, और क्योंकि फ्रैक्शन के रूप में लिखनी है x की वैल्यू 3, उसका स्क्वायर किया और नीचे में डाल दिया 2, फिर ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज कर देंगे। ब्रैकेट यहाँ खिसक करके हमको क्लोज करना पड़ेगा, यहाँ ब्रैकेट डालेंगे ना अगर हम इस तरीके से, तो वो एरर शो करेगा। जैसे ये देखिए एरर, सिंटैक्स एरर, क्योंकि हमने यहाँ पे ब्रैकेट डाल दिया है। ये ब्रैकेट को पूरा क्लोज होना चाहिए था, तो बस इसको हटा के मूव करा के यहाँ ब्रैकेट डाल दिए। अब ये इसको प्रेस करेंगे तो हमें सही आंसर देगा 22/7। इसको और SD कर लिए तो 6.75। देखिए 6.75 यहाँ पे है, हमारे स्क्रीन में भी 6.75 आ गया। अब जैसे हमको साइन कॉस वाली वैल्यू कुछ लिखना रहता है, खास करके मैकेनिक्स में जब हम इक्विलिब्रियम वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं रिजल्टेंट निकालने के लिए या किसी भी प्रकार का कैलकुलेशन, तो उसमें लंबा सा इक्वेशन बन के निकल के आता है। साइन 30 कॉस 45, ये तो 30-45 का चलो आपको याद भी रहेगा। 10 डिग्री 15 डिग्री इन सब का कैसे करेंगे, तो साइन कॉस 10 का यहाँ पर डायरेक्ट रिलेशन दिख रहा है। साइन इन्वर्स वाली चीज़ें भी आप ला सकते हो, जैसे साइन दबाए 15 डिग्री कर दिए, प्लस कॉस्ट 45 कर दिए, ब्रैकेट क्लोज करते चलेंगे। माइनस में जैसे हमने ले लिया 10/35 की वैल्यू, फिर प्लस में हमने ले लिया साइन 25 की वैल्यू, इन सबको एक साथ इक्वल कर देंगे तो ये हमारा आंसर निकल करके आ जाएगा 0.688। कुछ चेंजेस करनी है उसमें तो बस यहाँ ऊपर चले गए साइड में, और कोई अगर डाटा को चेंज करना, जैसे ये 25 को 25 ना रख करके हमको 35 रखना था, बस वहाँ चेंज करके फिर से इक्वल दबा दिए, करेक्ट करके आंसर हमको दे देगा। इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। कोई और बड़ा कैलकुलेशन जैसे आपको करना है तो वो कैलकुलेशन के लिए बस थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा आपको कि ऊपर में वैल्यूज़ किस तरह से लिखनी है। अब मान लीजिए आपको कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना है, वो भी यहाँ पे कर सकते हैं। उसके लिए आपको प्रेस करना पड़ेगा अल्फ़ा के साथ में ये मोड वाले को दबाए, अल्फ़ा के साथ मोड दबाएंगे तो ये 5 नंबर पे हमें इक्वेशन दिख रहा है। 5 पे गए, 4 प्रकार के इक्वेशन यहाँ पे शो हो रहे हैं। एक तो लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल वाले, यहाँ लीनियर इक्वेशन आपके 3 वेरिएबल वाले दिख रहे हैं। यहाँ थर्ड वाले में आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है ax² + bx + c के फॉर्म वाला। फोर्थ वाले ऑप्शन पे आपका क्यूबिक इक्वेशन दिख रहा है ax³ + bx² + cx + d = 0। जैसे अगर हमको कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी है तो हमने यहाँ पे 3 प्रेस किया। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे जो a b c की वैल्यूज़ होने वाली है, बस यहाँ हमको उसको पुट करना है। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक इक्वेशन है 2x² + 2x - 144, तो इसमें हम a की वैल्यू 2 पुट करें, b की वैल्यू भी 2 पुट कर दिया जो कि x का कॉफिशिएंट है, और c की वैल्यू हमने -144 पुट कर दिया। अब बस इसके बाद एक बार इक्वल प्रेस करना है तो ये x की एक वैल्यू निकल के आ गई। एक बार फिर से इक्वल करेंगे तो x की दूसरी वैल्यू निकल के आ जाएगी, फिर इक्वल करेंगे तो वापस आ गए अपने उस इक्वेशन वाले फॉर्म पे। अब इसे हटा लेते हैं हम, तो हटाने के लिए फिर से हमने ऑन वाले बटन, ये शिफ्ट 9 3 = AC कर दीजिए। क्लियर हो गया। अब मान लीजिए हमें कोई दूसरा इक्वेशन सॉल्व करना है तो 5 वाले पे गए, ये फोर्थ वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लिए हम, मतलब हमें क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करनी है। अब क्यूबिक इक्वेशन पे x³ का कुछ वैल्यू होगा वो पुट कर दिए, x² की कुछ वैल्यू होगी जैसे -5 हमने पुट कर दिया, फिर x के कॉफिशिएंट को हमने पुट कर दिया, फिर आगे जा कर के ऐसे पुट कर दिया हमने। इतना वैल्यू पुट करने के बाद हमको x की जितनी भी वैल्यूज़ होने वाली है वो मिल जाएंगी। जैसे पहला वैल्यू ये मिला, फिर दूसरा वैल्यू कुछ इस तरह से SD दबा करके चेक कर लेंगे। इमेजिनरी वैल्यू आ रही है इसलिए आईओटा के फॉर्म में है ये, और इस तरह से टोटल 3 वैल्यू हमको मिल गई। अब इसमें हमारे ना कुछ कांस्टेंट की वैल्यू भी रहती है, जैसे कि मान लीजिए कि गैस कांस्टेंट है हमारा R, तो यहाँ अगर हम कैल्सी के पीछे तरफ देखें इसके कवर पे, तो कवर पे आपके कुछ साइंटिफिक कांस्टेंट दिख रहे हैं, और ये आपका कैसे आएगा, तो शिफ्ट के साथ 7 दबाने से, शिफ्ट के साथ 7 दबाएंगे, यहाँ नंबर का कुछ ऑप्शन दे रहा है। अब इसमें 1 से लेकर के 40 तक के नंबर दे रखे हैं। जिस भी कांस्टेंट की वैल्यू आप पता लगाना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए हमें गैस कांस्टेंट R की वैल्यू चाहिए, तो 27 प्रेस करेंगे, ये R लिखा गया। इक्वल प्रेस करते ही R की वैल्यू बता देगी 8.314। ऐसे ही आपको किसी यूनिट कन्वर्जन पे जाना है, किसी प्रकार का यूनिट कन्वर्ट करना है,
जैसे 1 एकड़ में कितने मीटर स्क्वायर होते हैं, या मीटर स्क्वायर में कितने एकड़ होते हैं, या पाउंड से आपको केजी में कन्वर्ट करना है, केजी से पाउंड में कन्वर्ट करना है, एटीएम से पास्कल में। जैसे यहाँ पर हम देख लेते हैं पाउंड से केजी में, तो ये हमको दिखेगा 23 में, लेकिन इसके लिए शिफ्ट 8 कोड होगा हमारा। शिफ्ट के साथ हम 8 दबाएंगे, कन्वर्जन देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ऊपर वाले लाइन में कन्वर्जन। ध्यान से इसको देखेंगे तो कुछ डायरेक्ट वैल्यू लिखी रहती है और कुछ उसका एक दूसरे कलर में यहाँ पे लिखा रहता है। ये जो दूसरे कलर में है ये एक्टिव होता है शिफ्ट प्रेस करते ही। शिफ्ट के साथ उसको प्रेस करेंगे तो ये एक्टिव हो जाएगा। जैसे अभी हमने शिफ्ट के साथ 8 को प्रेस किया तो ये कन्वर्जन वाला ऑप्शन आया। अब कन्वर्जन में हम कौन सा कन्वर्जन करने वाले हैं, तो हम पाउंड से केजी में, 1 पाउंड जैसे हम केक खरीदते हैं ना, 1 पाउंड का केक, तो वो कौन से नंबर पे, 23 नंबर पे चले गए। अब यहाँ से पाउंड से केजी में दिखा रहा है, हम लिख लेते हैं भाई कि 1 पाउंड का कितना केजी होता है, तो यहाँ दिखाएगा 0.453, मतलब आधा केजी से भी कम होता है ना 1 पाउंड का वज़न। जो 1 पाउंड का केक हम खरीदते हैं वो आधा केजी से कम का भी होता है। वैसे ही अगर आपको मान लीजिए एकड़ से मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है या मीटर स्क्वायर से एकड़ में कन्वर्ट करना है, जैसे हम कन्वर्ट कर लेते हैं यहाँ पे मीटर स्क्वायर को एकड़ में, तो उसके लिए कोड आपका 12 नंबर पे आएगा, 12 नंबर पे। तो यहाँ प्रेस करेंगे 12, एक तरफ मीटर स्क्वायर दिख रहा है, उसके साथ एकड़ में कन्वर्जन आपका दिख रहा है। कितने मीटर स्क्वायर का कन्वर्ट करना है, जैसे हमको 100 मीटर स्क्वायर का पता लगाना है कि कितना एकड़ होगा, तो ये हो जाएगा 0.024। अगर आपको ये पता लगाना है कि 1 एकड़ में कितने मीटर होते हैं, मीटर स्क्वायर होते हैं, तो बस ये कन्वर्जन वाले पे गए और मीटर एकड़ में चले जाते हैं 11 नंबर के कोड पे, क्योंकि हमको एकड़ का पता लगाना है ना कितने मीटर होता है, कितने मीटर स्क्वायर होता है। तो ये 1 एकड़ इज इक्वल्स टू मीटर स्क्वायर का कन्वर्जन पे गए, इक्वल प्रेस किए तो आ गया 4046.856। 1 एकड़ में इतने मीटर स्क्वायर होते हैं, ये आप आराम से इसकी सहायता से पता लगा लिए। तो ऐसे कुछ और बहुत सारे ट्रिक्स हैं इसके। अच्छा, क्लोज़ करने के लिए तो शिफ्ट और एसी दबाते हैं हम, है ना। तो आज के ये वीडियो में कुछ इतना ही रखते हैं हम। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और बेसिक पॉइंट रख लेंगे और उसको फिर और डिस्कस कर लेंगे आपके लिए, जिससे कैलकुलेशन और आसान हो सके।